वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखिए इस कैलकुलेटर में IR एलईडी इंफ्रारेड एलईडी कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमने कैलकुलेटर काउंटिंग वाइंडिंग मशीन बनाया हुआ था, तो इसमें जो हमने पिछले वीडियो पे मैग्नेटिक स्विच लगाया हुआ था, ये वाला अगर इसको पूरी तरह से कैसे बनाते हैं वो देखना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसकी जगह आज मैं इस मैग्नेटिक स्विच की जगह पे इस पे हम जो IR एलईडी होता है इंफ्रारेड एलईडी, ये आज कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए, तो इसके लिए जो ये वाला है तो ये हमारा मोटर का सप्लाई है, देख सकते हैं ये मेरे बोर्ड के AC सप्लाई पे गया हुआ है। ये वाला प्लग इसका जो ये प्लग है ये वाला लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो और ये जो है DC सप्लाई का प्लग है, देख सकते हैं यहाँ पे 2.7 वोल्ट अभी आ रहा है। ये वाले दोनों पिन हमारे DC सप्लाई के लिए हैं। तो इसके लिए हम इस कैलकुलेटर में जो सेल लगता है वो सेल नहीं लगा है, इसलिए इस सेल का मतलब इस सप्लाई का यूज़ करूँगा। तो बाकी चीज़ तो सब रेगुलेटर है, ये मोटर आप देख चुके हैं पिछले वीडियो पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए जो ये वाला वायर निकाले थे हमने, इसमें 4 वायर निकाला हुआ था। इस वायर को कैसे निकालते हैं अंदर से वो पिछले वीडियो पे हमने मतलब जिस पे हमने इसको बनाया था उस पे बताया हुआ है। तो एक बार फिर से मैं इसमें बता देता हूँ कि ये जो है इसके पावर सप्लाई के लिए है, मतलब इसमें जो सेल जहाँ से कनेक्ट होता है उस सेल के पॉजिटिव नेगेटिव पे ही कनेक्ट है। तो ये वाला जो था ये हमारे इस बराबर वाले बटन के दोनों पिन हैं, मतलब इसमें 2 बटन हैं। जैसे इसको वायर को यहाँ से टच कराते हैं, देखिए इस पर भी ये एलईडी जुड़ा हुआ है IR एलईडी, इसको टच कराते हैं तो ये बराबर का बटन हमारा दबता है और ये पावर सप्लाई का है। तो चलिए इसे स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। तो इसका ये पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट हम अपने इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, और इसका निगेटिव वाला है जो इसके निगेटिव के साथ। तो अभी इस पर पावर आ चुका है, पर अभी करंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा इस पर दिक्कत है। जब हम ये वाला अपना IR एलईडी जो कनेक्ट करेंगे, ये वाला जो है देख सकते हैं, तो ये IR एलईडी है, ट्रांसमीटर है, और ये वाला जो है वो रिसीवर है। तो इसको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट करते हैं तो हमारा कैलकुलेटर ऑन होता है। क्योंकि कैलकुलेटर बहुत लो क्वालिटी का है इसलिए ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। तो इसके पॉजिटिव पे पॉजिटिव को हम इसी में ही कनेक्ट करेंगे और इसके निगेटिव को भी इसी पे ही निगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से इसके निगेटिव को, तो ये निगेटिव कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए इसके ऑन करते हैं तो कैलकुलेटर हमारा ऑन हो चुका है। तो देखिए अभी इसको हम एलईडी को दूर रखते हैं। तो जैसे इस पे मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, जैसे 5+5 करूं, तो जैसे इन दोनों तारों को शॉर्ट करूंगा तो हमारा बराबर का बटन दबता है। तो देखिए दोनों तार को शॉर्ट करता हूं तो ये 10 हो गया। तो इसको फिर शॉर्ट करूंगा तो ये 15 हो जाएगा। तो देखिए ये 15 हो गया, फिर से शॉर्ट करूं तो 20 हो गया। इस तरह से ये शॉर्ट होता है तो बढ़ते जाता है। तो ये एलईडी जो है IR एलईडी रिसीवर जो है वो यही काम करता है। तो देखिए ये ट्रांसमीटर है तो इस पर पावर सप्लाई है। तो जैसे ही मैं इसके समीप ले जाऊंगा देखिएगा, तो देखिए ये बढ़ गया। तो ये इस तरह से उसको ऑन ऑफ करते रहता है। तो देखिए जैसे कि अब मैं इसमें 1+
1 करता हूँ, उसके बाद फिर इसको इसके सामने ले जाता हूँ। तो देखिए ये सामने ले गए, उसके बाद इसको हटा दिया, तो या फिर सामने रख के इसको इस तरह से, तो देखिए अब इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, ये तो हम सही लगा लेते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव पे, पर इधर वाला जो है रिसीवर है, इसको अगर आप उल्टा लगाएंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, इसको सोल्डिंग को निकाल के इसको पलट के लगाना है, जैसे अभी लगा है तो इसको पलट के लगाता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे देखिए इसको पलट दिया तो इसको इधर और इस वाले को इधर, तो ये कनेक्ट हो गया है। तो अब इसके सामने मैं इस ट्रांसमीटर को ले जाऊं तो ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करता है। तो इस तरह से अगर पहले आप लगा के देखें और ये वर्क ना करे तो इसके पॉइंट को, दोनों सिरों को बदल देना है, अपोजिट कर देना है। तो देखिए जैसे इसे मैं पलट दूंगा तो फिर से ये वर्क करने लगेगा। तो ये पलट दिया गया है। तो देखिए अब मैं अपनी इस ट्रांसमीटर को पास ले जाता हूँ, तो देखिए ये वर्क करने लगा है। तो इस तरह से पहले चेक कर लीजिएगा। और क्या है, कई बार हम जो रिसीवर लेते हैं तो वो रिसीवर काम नहीं करता। ये रिसीवर दोनों दिखने में सेम तो है, पर इसके जो देख सकते हैं ऊपर में इधर यहाँ पे 3 ठो पिन अलग से निकला हुआ है, तो ये रिसीवर है। और ये वाले एलईडी पे देख सकते हैं लाल रोशनी आ रही है, और ये इस तरह से इस पर कोई वो नहीं है, सिर्फ ये एलईडी है। तो और जो इस तरह के रिसीवर आते हैं तो ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा वोल्ट पे वर्क करते हैं, ये कम वोल्ट पे वर्क नहीं करता। तो मशीन में देख सकते हैं इस तरह से गोल लगा के आधे में हम पट्टी लगाएंगे। ये मैंने जनरली अभी थर्माकोल का काट के इस पर ब्लैक पट्टी लगाया हुआ है, तो जिसको हम अपने मोटर पे फंसा के इधर पे देखिएगा, यहाँ पे इसमें ऐसे लगाने के बाद इसको हम रोटेट कराएंगे तो यहाँ हमारा वर्क करना चाहिए। तो देखिए ये अभी काम कर रहा है। तो देखिए अब इसको हम इसके पास ले जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है उसके मुताबिक है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगा है। तो देखिए इस तरह से पीसीबी लेके छोटी सी दोनों एलईडीज़ को यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए, तो ये हमारा ट्रांसमीटर है, कहीं भी लगाइए, आगे पीछे जिस तरफ भी हो। तो देखिए एलईडी को थोड़ा सा रिसीवर को तिरछा करके, मतलब दोनों को इस तरह से ऐसे तिरछा लगाया गया है, तो फिर ये अच्छे से वर्क करने लगा। तो देखिए इसको तिरछा लगा के पावर सप्लाई दे दिया गया है, तो ये 0 है। तो देखिए 1 + 1। तो अब हम इसको इसके पास देखिए कुछ भी चीज़ ले जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो देखिए अब हम अपने मोटर के जो हमने वो लगाया हुआ था देख सकते हैं, तो इसके सामने इसको रखते हैं यहाँ पे इस तरह से, और इसको जैसे ही यहाँ पे घुमाया जाएगा देखिए ये बढ़ते जाता है। तो इस तरह से मोटर को मैं ऑन करता हूँ। तो देखिए ये बढ़ते जा रहा है अब। तो इसकी स्पीड मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। तो देखिए थोड़ी स्पीड बढ़ा दिया हूँ। तो इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हो गया है।
तो इस तरह से ये काउंटिंग करते जाता है। तो इसको हटा लेता हूँ, देख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने यहाँ पे इस तरह से नीचे में जगह देख के फिट कर देंगे, या तो फिर अगर ये बड़ा होगा तो इसको थोड़ा सा काट देंगे, फिर यहाँ पे फिट करके एकदम इसको अच्छे से परफेक्ट रूप से तैयार कर लेंगे। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ नीचे रख के दिखाता हूँ। तो देखिए इतने में ये काम करने लगा है। तो चलिए मोटर को मैं बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अगर इसको पीसीपी पे लगाते हैं तो दोनों को थोड़ा सा तिरछा लगाइएगा, इस तरह से सीधा सीधा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके लगाइएगा। जैसे कि देख सकते हैं मैंने तिरछा करके इसको थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा इधर, मतलब दोनों को एक दूसरे की तरफ झुका हुआ, ताकि जो इसका लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट इस पे आ सके। तो इस तरह से हमारा ये जो मैग्नेटिक स्विच है, ये मैग्नेटिक स्विच की जगह पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हमारा इस बराबर वाले बटन के पे जो रिसीवर है वो फिट होता है, और पावर सप्लाई पे हमारा जो एलईडी ट्रांसमीटर है वो वाला, ठीक है। तो अगर काम ना करे तो रिसीवर के पॉइंट को दोनों को आपस में बदल दीजिए, तो फिर वो अच्छे से काम करने लगता है, ठीक है। तो और अगर ये इस तरह की ब्लैक पट्टी और ये वाइट पट्टी लगाना ज़रूरी है, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप ये थर्माकोल का है, इसके जगह आप जो हमारा प्लाईवुड का आता है वो भी आप लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से इस पे एलडीआर मतलब ये क्या आईआर रिसीवर और ट्रांसमीटर मतलब इंफ्रारेड एलईडी लगाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।